तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। एक बार मैं बड़ा अपसेट हो गया क्योंकि मैं 5-6 सालों से काम कर रहा था ट्रेनिंग के फील्ड में और मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी। मैं उस समय होगा शायद 34 साल के 34 ईयर्स के आसपास। मैं फिर से मेरे टीचर के पास गया। मैंने कहा यार मैं बड़ा अपसेट हूं। बोला क्या? मैं सफलता ही नहीं मिल रही है। आज यंगस्टर्स को देखो, 20-20 साल की एज में, 22-22 साल की एज में इतने सक्सेसफुल हैं, ये इस एज में सक्सेसफुल है, ये इस एज में सक्सेसफुल है। मैं 34 साल का हो गया हूं। पापा भी कहते हैं अभी तक तू सफल नहीं हुआ, भाई भी कहता है, कभी कोई ना कोई टोन मारता है, सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, कैसे होगा? तो मेरे टीचर ने कहा, भूपेंद्र एक बात बता, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं उनमें से एवरेज कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो 20, 22 या 25 की एज में सफल हुए हैं? मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं। बोले परसेंटेज बता। अब मैंने कहा ऐसा तो कोई परसेंटेज मेरे हाथ में नहीं है, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, और इस बात ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से पलट के रख दिया। इस बात ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, इस बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी, इस बात ने मुझे इतना साहस दिया कि मैं लिटरली अपने ऊपर विश्वास करने लगा। मुझे समझ में आ गया कि मैं राइट ट्रैक पे हूं, नहीं तो मुझे लगता था मैं रॉन्ग ट्रैक पे हूं। उन्होंने कहा अगर तू पूरी दुनिया खंगाल लेगा तो तेरे को सिर्फ लेस देन 1% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में सुपर सक्सेसफुल है। और ये लोग जो 20, 22, 25, 30 की एज में सुपर सक्सेसफुल तुझे दिख रहे हैं, या तो ये स्पोर्ट्स स्टार होंगे जिनका करियर 30 के बाद अगर वो सफल नहीं हुए तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उनके पास वो टाइम पीरियड ही 20 से 30 है। या फिर ये कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड कोई म्यूजिशियन या कोई डांसर या कोई इस कैटेगरी का आदमी होगा जिसने बचपन से ही राइट डायरेक्शन में लग गया, लेकिन इसको भी 15 से 20 साल लगे उस लेवल पे पहुंचने में। या फिर ये कोई ऐसा लकी इंसान हो सकता है जिसने बस घर के पीछे गड्ढा खोदा और उसके सोना निकल गया, मतलब उसने एक्सीडेंटली कुछ तो सोचा, कुछ किया और कुछ बन गया। बोलते हैं ऐसी सक्सेस स्टोरी सिर्फ मोर लेस देन 1% है। मैंने कहा अच्छा तो आगे? बोले कि 95% से ज्यादा जो रियल सक्सेस स्टोरीज हैं वो 40 से 50 की एज ग्रुप की हैं। 40 तक लोग स्ट्रगल कर रहे थे, 40 तक लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, 40 तक लोग सीख रहे थे, फेल हो रहे थे, सीख रहे थे, फेल हो रहे थे। 40 तक आके उनके जीवन में, उनके डिसीजंस में स्टेबिलिटी आने लगी, और 40 तक स्टेबिलिटी आने के बाद फिर जब उन्होंने किया तो उनको 40 से 50 की एज में मैक्सिमम सफलता मिली। इस बात ने ना वास्तव में सोचने पे मजबूर किया। यार हम डिप्रेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें जस्टिन बीबर 20 साल की उम्र में सफल दिख रहा है। हम अपसेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर हमें 17-18 साल की एज में सक्सेसफुल दिखा। हम अपसेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई यंग लड़की आती है और फिल्मों वगैरह में, एक दो फिल्मों में काम कर लेती है 20-22 की एज में, और तुरंत वो आलिया भट्ट की तरह सफल हो जाती है। या हम अपसेट इसलिए हो रहे हैं कि किसी को कोई मूवी में रोल मिल गया और उसके फादर मतलब गॉड फादर थे कोई ना कोई, और उसके कारण उसने तुरंत, और वो हर जगह पे दिखने लगा, तो हम इसलिए अपसेट हो जाते हैं क्योंकि कोई यंग यूट्यूबर आया और उसने 15 साल की उम्र में फटाफट कुछ तो यूट्यूब पे कोई चैनल बना दिया और वो ओवरनाइट सक्सेस हो गया और वो बहुत आगे बढ़ गया। हम उन सक्सेस को देखते हैं, लेकिन जो 80, 90, 95% सक्सेस है दोस्तों, आजकल डेफिनेटली ये सक्सेस रेशियो ज्यादा हो गया, 1% से 2% हो गया होगा, 2 से 3% हो गया होगा, और फ्यूचर में हो सकता है ये और कम हो जाए। लेकिन जब तक ये फ्यूचर में ऐसा ट्रेंड अगर आ गया ना कि 90% लोग, 80% लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल में सफल होने लग गए, तब आप भी 20-22 साल में सफल होने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा मिच्योर लोग हैं, बहुत ज्यादा सफल लोग हैं, उनको सफलता मैक्सिमम टाइम 40 से 50 की एज के बीच में मिली है। एंड उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 22, 23, 24 या 25 तक तो आपकी पढ़ाई चल रही होती है। उसके बाद आप बिजनेस में या जॉब में उतरते हो। उसके बाद आप 2-4 साल कुछ करने की कोशिश करते हो, फिर शादी का झंझट आ जाता है, फिर 1-2 साल कुछ करते हो, फिर बच्चे का झंझट, फिर घर सेटल करने का झंझट, और इसी बीच में आप कुछ गलतियां करते हो, नीचे गिरते हो, वापस उठते हो, नीचे गिरते हो, वापस उठते हो, हिट एंड ट्रायल, आप ओवर ट्रस्ट करते हो लोगों के ऊपर, आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, कभी आप ट्रस्ट खो देते हो। ये सारी चीजें आप करते करते एक लेवल पे आप पहुंचते हो, और 40 के बाद आपको समझ आती है कि पार्टनरशिप करें, नहीं करें, करें तो क्या शर्तें हैं, नहीं करें तो क्या शर्तें हैं। एंड दैट इज व्हाई आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एंड वेट, वर्क टायरलेसली,
with a purpose, with a focus, with a passion till you're 40, 50. सफलता मिलेगी ही मिलेगी ही।